हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथमेटिक्स चल रहा है, इंटीग्रल इक्वेशंस एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, उसके ऊपर लेक्चर नंबर 7 कर रहे हैं आज हम। बाकी सभी का लेक्चर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बाकी 6 लेक्चर जाके वहाँ देख सकते हो। और नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। नोट्स पेड हैं, ओनली हमारा 100 रुपीज़ में है। इसके हम साथ वीडियो लेक्चर दे रहे हैं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं हम आपको, प्लस में हम आपको नोट्स की PDF प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये सभी यूनिवर्सिटी, ऑल यूनिवर्सिटी का हमारे पास अवेलेबल रहेगा। आज का टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी यूनिवर्सिटियों में डिफरेंट नाम से आता है। तो पहला इस मेथड का नाम क्या है? मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। कई यूनिवर्सिटियों में इस नाम से आता है, कई में आता है आइरेटिव मेथड। कौन सा? आइरेटिव मेथड। कुछ में आता है पिकार्ड मेथड के नाम से और कुछ में आता है न्यूमिनेशन सीरीज के नाम से। तो 4 नाम है इस लेक्चर, इस टॉपिक के, जो कि चारों यूट्यूब पे अलग अलग नाम से मिलेंगे आपको। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आता ही आता है 8 मार्क्स का। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह समझना। छोटा बिल्कुल आसान डेरिवेटिव है। अगर आपने पहले वाले 6 लेक्चर नहीं लिए तो बहुत रेयर चांस है आपको समझ में आए, क्योंकि मेरे लेक्चर सारे एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए मेरा थोड़ा वे अलग है पढ़ाने का। कंसिडर द लीनियर फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि फ्रेडलम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड काइंड क्या होता है, जो कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था। ठीक है, तो हमारा क्या होता है? GS इज इक्वल टू FS प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन A से B KST GT इज इक्वल टू DT। ये हमारा क्या होता है? फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। इसको हमने क्या मान लिया? इंटीग्रेशन इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम लेट कर लेते हैं कि G0S है वो किसके इक्वल है? FS के इक्वल है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। और इसी को ही हम क्या लेट कर रहे हैं कि ये क्या है? जीरोथ ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन टू द, इसका क्या है? जीरोथ ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन है। क्या है? ठीक है, डिजायर्ड सॉल्यूशन ऑफ GS ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन भी है GS का ये। ठीक है, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये इसका सॉल्यूशन भी है और ये जीरोथ ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन भी है। ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी। सबसे पहले बस आप इतना याद रखो, ये क्या है? जीरोथ ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन है, जो कि किसके इक्वल है? G0S इज इक्वल टू FS। ठीक है, G0S इज इक्वल टू FS हो गया। अभी हमें सिमिलरली फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालोगे तो क्या होगा? G1S या G0 था, G1 होगा इज इक्वल टू FS प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन A से B KST G0T DT। देखो, जब हमने फर्स्ट निकाल रहे हैं तो इस इक्वेशन में जो हमने निकाली सेम इक्वेशन है, यहाँ क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट निकाली तो यहाँ G0T आ गया। अब सिमिलरली हम सेकंड निकालेंगे तो यहाँ क्या? 1 आ जाएगा। एक कम आता जा रहा है, देखो क्या है? एक कम आ रहा है। ये 1 निकाल रहे हैं तो यहाँ 0 आ रहा है, बाकी क्वेश्चन सेम है। जब 2 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 1 आ रहा है। इसी प्रकार n+1 निकालेंगे तो n से एक ज्यादा, तो मतलब यहाँ क्या आएगा? n आएगा। यहाँ पे हमारा n+1 ऑर्डर सॉल्यूशन निकाल दिया मैंने यहाँ से सीधा। जब n+1 निकालें तो एक कम क्या होगा? n+1 में से एक घटाएंगे तो n बचेगा ना हमारा, तो n यहाँ पे n आ जाएगा, GNT आ जाएगा। अभी इसमें अगर मैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दूं, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा? इफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी देन लिमिट विल गिव द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर दूं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर दूं, तो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। टू फाइंड सच ए लिमिट, अभी इस लिमिट को फाइंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से क्या लेंगे? जो इक्वेशन नंबर 1 है, क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 है। यहाँ से करना, अभी इनका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। हमें पता है G0S किसके इक्वल है? FS के इक्वल लेट किया था हमने फर्स्ट ऑर्डर सॉल्यूशन, सॉरी जीरोथ ऑर्डर सॉल्यूशन। अगर उस जीरोथ ऑर्डर में हम इसमें S इज इक्वल टू T पुट कर दें तो हमारा क्या जाएगा? S की जगह करेंगे तो G0T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? FT। S की जगह T पुट कर दिया। अब ये वैल्यू G0 इज इक्वल टू FT जो हमारी आई है, ये इक्वेशन 3 में पुट कर दो। इक्वेशन 3 जो हम अभी आपको दिखा के लेके आया था, ये वाली इक्वेशन। अरे S की जगह T पुट करो, G0T की यहाँ वैल्यू पुट कर दो। बस इतना ही काम करना, ज्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, देखो S की जगह T पुट कर दिया, S की जगह T पुट कर दिया, लैम्डा KST FT DT। FT की वैल्यू, G0T की वैल्यू क्या थी? यहाँ क्या था? GT। ठीक है, और यहाँ G0T था, G0T की वैल्यू क्या हो गई? FT। बस वही वैल्यू यहाँ पे पुट की, बाकी कुछ नहीं किया। ठीक है, अब क्या करना है? इस जो ये G1T की वैल्यू आई है, ये इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 में पुट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, यहाँ है क्या है? G1T। तो यहाँ इक्वेशन क्या है? FT प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन A से B KST FT DT।
तो हमारा यहाँ भी dt है, वहां भी dt, 2 बार dt है, लेकिन हमें क्या है यहाँ पे x लेके आना, t की जगह क्या है x लेके आना, तो dx में कन्वर्ट करना है इसको। तो हम जब g1t की जो वैल्यू पुट करेंगे वो क्या पुट करेंगे, ft प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन a से b kxt fx dx पुट करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है, इस क्वेश्चन में यही एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ चेंजेज हो रहा है। क्या है इक्वेशन 4 क्या है, ये है, यहाँ ये जो g1t है इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये लिखेंगे पुट वैल्यू g1t इन इक्वेशन 4 और ये वैल्यू हम चुपचाप से पुट कर देंगे। अब इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिखो, ये यहाँ पे सेम इक्वेशन मैंने लिख ली है, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, fx तो सेम आएगा, लैम्डा इंटीग्रेशन a से b, ये kst एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो kst ft dt, ठीक है। उसके बाद क्या है kst लैम्डा 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 स्क्वायर, इंटीग्रेशन 2 बार है तो 2 बार हो जाएगा, यहाँ है kst लिख दिया, फिर अंदर क्या है ktx लिख दिया, फिर fx dx और हमारा क्या है dt। तो इस प्रकार से इस इक्वेशन को लिखना है। अब क्या करना है, जो ये थर्ड टर्म है, जो हमारी थर्ड टर्म आई है, इसमें जहां पे x है उसकी जगह, सॉरी जहां पे जो t है, t की जगह क्या पुट कर देना है, x पुट कर देना है हमें, t की जगह क्या पुट कर दिया x, t की जगह क्या पुट कर दिया x, t की जगह क्या कर दिया x, t की जगह क्या कर दिया t, x की जगह क्या कर दिया t। बस ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है, इतना आपको काम करना है, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद क्या है, इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कर देना है अगली बार में, यहाँ पे इसमें ये चेंज कर दिया, उसके बाद क्या कर दिया, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है हमें, तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। जब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज किया तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे और इसको हम इक्वेशन नंबर 7 नाम दे देंगे। अब क्या है, अब जो यहाँ पे ये बचा है ksx kxt dx, इसको हम क्या नाम दे देंगे, k2st नाम दे देंगे, तो इसकी जगह में पुट कर दिया k2s ft dt, ठीक है। तो वेयर लिख दिया, k हमारा ये है। सिमिलरली जैसे हमने g2s निकाला ही है, उसी प्रकार g3x भी निकालेंगे, g4 चलता जाएगा। तो सिमिलरली जैसे ये स्टेप किया है, सेम ये आपको निकालना है, तो हमारा ये आ जाएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 9 बोलेंगे। उसके बाद हमें क्या निकालना है, nth टर्म तक जाना है, तो fs देखो, यहाँ देखो किस प्रकार से, यहाँ लैम्डा की पावर कितनी है, 1 है, फिर 2 आ रही है, तो इसको जर्नल n टर्म में क्या लिखेंगे, fs प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन a से b kst ft, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर है तो लैम्डा स्क्वायर फिर सिम 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 kst लैम्डा की पावर n, ये हमारा चलता जाएगा। अब इसको कंप्रेस करके लिखें तो क्या आएगा, fs तो एज इट इज प्लस समेशन ऑफ m की वैल्यू 1 से लेके n तक ले, तो लैम्डा 1 है, 2 है, फिर 3 हो रहा है, 4 5, तो लैम्डा की पावर m ले लें, इंटीग्रेशन kmst ft dt। अब kmst आई, ये k1 है, फिर k2 आ रहा है, फिर k3, फिर लास्ट तक kn तक जा रहा है, तो हम इसको लिख दे kmst ft dt। अब kmst क्या है, आपको देखो यहाँ पे k2st क्या है, इसी प्रकार kmst क्या होगा, जब 2 है तो यहाँ पे 1 है, मतलब एक कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब km निकाल तो एक कम, तो मतलब माइनस कर दिया, sx kst sx kst, सेम टर्म हमने यहाँ पे लिख दी। अब इसी में हम अगर लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी कर दे, क्योंकि n आ गया हमारा और हमें लिमिट सॉल्यूशन निकालना था, अगर तो इसको हम लिमिट n टेंस टू gnx, ये हमारे बताया था जी, किसका सॉल्यूशन है, इसी का सॉल्यूशन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था लेक्चर, इसमें आपको याद रखना है बस, आपको ये छोटी सी टर्म, सॉरी ये यहाँ पे, इसको आपको मद्देनजर रखते हुए इसको आपको ओनली याद रखना है, बाकी आपको कहीं कुछ ध्यान नहीं देना। क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल स्टेप है और सोल्व कर देना है क्वेश्चन को, ठीक है। बस इसका थोड़ा याद रखना आपको, इसमें कोई घुमाने वाली बात नहीं है, ये चेंजेज ही है इस थ्योरम में, और उसका कुछ बेसिक भी नहीं है कि इसका मैं कुछ बताऊं आपको, ट्रिक बताऊं ये कहाँ से आया कैसे आया, इसका कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर इस इक्वेशन में मैं आपको बताता हूँ, अगर इस इक्वेशन में हम s की जगह x पुट कर दें, क्या है, x की जगह हम s पुट कर दें, कर दिया, ठीक है, और t की जगह ये बोल रहा है अगर x पुट कर दे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ sx हो जाएगा हमारा और ये हमारी t ही रखना है, तो इसका कोई तरीका नहीं है बेटा, मैं बता नहीं सकता कुछ भी तरीका, क्योंकि हमें यहाँ x पुट करेंगे, यहाँ x करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। तो इससे अच्छा आप इसको याद रखो, मैं जर्नल साइंस में यही बताना चाहूँगा, कुछ चेंजेस नहीं है, बस ये आपको याद रखना है और इस थ्योरम को करते हुए आपको आगे बढ़ना है। बहुत ही अच्छी थ्योरम है,
ठीक है। अगला लेक्चर नंबर 8 होगा हमारा, ये न्यूमेरिकल के साथ होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसके ऊपर हम अगले लेक्चर्स में हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।